Congrats, Going Diamond, Mr. Gopi Chand Chaudhary and Savitri Chaudhary जी. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. 10 मिनट हम आपस में और बात करेंगे. कुछ सवाल जरूर आपके दिमाग में होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे. पहली चीज तो हर एक के दिमाग में एक चीज आती है कि एमबे इतने विवादों में क्यों रहता है. जिसे देखो वो ये कहता है कि सर एमबे एमबे हमेशा चर्चा में रहता है. अरे इतना चर्चित नहीं होता तो एमबे 110 देशों में चला जाता क्या? ये चर्चित है इसलिए 110 देशों में है. ये 110 देशों से ज्यादा की जाने में तैयारी कर रहा है इसलिए चर्चित है. सब एमबे को क्या लोग यूं ही नहीं समझ पाते? क्या गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाती? मुझे नहीं पता कौन क्या नहीं समझ पाता. इसको समझने के लिए कितना दम चाहिए मैं बता रहा हूं, उससे अंदाज लगा लीजिए. इस कॉर्पोरेशन के ऊपर ऐसे ही एक बार उंगली उठी थी यूएस के अंदर. किसी ने कहा जी लीगल है, किसी ने कहा इलीगल है, किसी ने कहा पिरामिड है, किसी ने कहा चैन है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. क्योंकि जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी हजार पैदा हो जाते हैं. तो वहां की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बाकायदा कमीशन बैठा है. उस कमीशन का नाम था फेडरल ट्रेड कमीशन, और वो वहां का बहुत रेपुटेड कमीशन था. उस कमीशन ने पूरे 4.5 साल लगाए अनुसंधान करने पर कि एक एक चीज को, जिसकी कहते हैं बाल की खाल निकाल के देखा कि लोग जो बोलते हैं क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें सच्चाई है. एक बार नहीं, पलट पलट कर देखा. और स्थिति यहां तक आ गई कि उस कॉर्पोरेशन उसको फेडरल ट्रेड कमीशन को ये कहना पड़ा कि अगर एक लाइन बोलेंगे तो ये विज्ञापन बन जाएगा. इतना ही नहीं, ये बात यहां खत्म नहीं होती है. बात यहां खत्म होती है कि उस फेडरल ट्रेड कमीशन ने में जब ये चल रहा था तो एमबे कॉर्पोरेशन अपने बिजनेस को लेकर, मॉडल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे. उन्होंने उस कमीशन को ओपन चैलेंज किया. हम आम जनता के सामने लोगों से रूबरू होना चाहते हैं, और आम जनता के सामने जब रूबरू हुए तो वहां पर ओपन क्वेश्चन किए गए. हर वो क्वेश्चन जिसको कोई भी कंपनी छुपाना चाहेगी, कंपनी ने खुलकर उनके आंसर दिए. और वो सारे के सारी चीज, आज एक चीज मौजूद है जिसका नाम है वादे जो निभाने, प्रॉमिस टू कीप. उस किताब को एक बार पढ़ के खरीद कर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किस एमबे के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर बात है. बार बार एमबे की क्यों होती है? और भी तो कंपनियां काम करती हैं. अरे भैया एमबे की बात इसलिए होती है कि बात होती ही लैंडमार्क की है ना. आप कहीं भी जाएंगे, बड़ा एड्रेस ढूंढेंगे तो वहां पर कहेंगे, आप कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो इवन एक परचेजिंग करते हैं कहीं से भी तो वहां पर बोला जाता है, होम डिलीवरी से मंगाते हैं, व्हाट इज योर लैंडमार्क. तो लैंडमार्क सही है तो आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा. लैंडमार्क की एमबे तो हम क्या करें इसमें, है ना. बात तो एमबे की होगी ना जी. सामान बड़ा महंगा है, सामान के नाम पर हम पैसा लूटते हैं. आपको लगता है, लोगों को लगता है, हर किसी को लगता है, मैं नहीं जानता क्या है, मैं इतना जानता हूं, हम आपको सिर्फ 9 रुपए में, हम 900 रुपए लेते हैं. 1 लीटर का कपड़े धोने का प्रोडक्ट देते हैं. 1 लीटर 900 का कोई नहीं बेचता, हम सबसे महंगा बेचते हैं. लेकिन हम उसमें 100 बार वॉशिंग मशीन को लोड करने का ऑप्शन आपको देते हैं. एक लोड के लिए हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए लेते हैं. इस 9 रुपए में हम आपको बिना कास्टिक का प्रोडक्ट देते हैं. इस 9 रुपए में हम आपको सॉफ्टनर देते हैं. इस 9 रुपए में हम आपको व्हाइटनिंग देते हैं. इस 9 रुपए में हम आपको एक तरह से कहे तो फिलर्स फ्री प्रोडक्ट देते हैं. इस 9 रुपए में हम आपकी वॉशिंग मशीन की सेफ्टी रखते हैं. इस 9 रुपए में हम आपकी स्किन की सेफ्टी रखते हैं. इस 9 रुपए में हम आपको अल्ट्रा वायलेट से आपके जो कपड़े, इसके धुले कपड़े में अल्ट्रा वायलेट रिफ्लेक्ट हो जाती है. क्या ये सारी चीजें पता है आपको? कोई 9 रुपए में क्या कोई 10 रुपए में दे के दिखा दे जी महंगा है. अरे आपका डिब्बे ने तो धुआं उठा रखा. 4500 रुपए का, 5500 रुपए का. हाँ जी, 54 से 50 रुपए का नहीं, 5560 रुपए का है. हम 5560 रुपए का 1 किलो प्रोटीन बेचते हैं. हम 1 किलो प्रोटीन नहीं बेचते, हम 800 ग्राम शुद्ध प्रोटीन बेचते हैं. 4.5 रुपए का कौन बेचता है 1 ग्राम प्रोटीन बिना किसी उसके गंदगी के? उसमें हम आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं. हम उसमें आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम देते हैं. हम उसमें एक्स्ट्रा आपको आयरन देते हैं. हम एक्स्ट्रा उसमें बाइफ्लेवोनॉइड्स देते हैं. हम एक्स्ट्रा आपको उसके अंदर जो आपके पौधे होते हैं उसके एडिशनल बेनिफिट देते हैं. और वो भी सिर्फ 4.5 रुपए पर ग्राम. मुझे उस कंपनी का नाम बता दो. मेडिकल में 32 साल से काम करता हूं. कोई भी कंपनी अगर 4.5 रुपए में आपको 1 ग्राम प्रोटीन बेचती हो तो मुझे लाके बता दो. किस प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे आप? टाइम नहीं है, मैं एक एक प्रोडक्ट पर आपसे डिटेल बात कर सकता हूँ. हम महंगा नहीं बनाते. मान लिया महंगा बनाते हैं, हम सबसे महंगा बनाते हैं. हमारे सामान को हिंदुस्तान के सबसे इंटेलिजेंट लोग खरीदते हैं. हमारे सामान को IITN खरीदते हैं. हमारे सामान को IAS ऑफिसर खरीदते हैं. हमारे सामान को बिग बिजनेसमैन खरीदते हैं. और हमारे सामान को खरीदने के बाद वो परखते हैं, जांचते हैं. और कंपनी इसके लिए पूरा मौका देती है. 1 दिन नहीं, 30 दिन का मौका देती है. और 30 दिन के बाद वो संतुष्ट होते हैं. फिर कहते हैं पता नहीं इन लोगों को कैसे उल्टी सीधी बातें करते हैं. और फिर जिन लोगों ने कहा था वो लोगों की तरफ मुड़कर नहीं देखते, दोबारा जाते हैं और ऑफिस से प्रोडक्ट को लेते हैं और अपने 4 दोस्तों को, 4 परिवारों को, 4 रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं. एमबे से बेहतर कुछ नहीं है. किसकी बात करें? मेरे समझ में नहीं आया क्या आखिर क्वेश्चन है क्या आपका? आंसर किसका दूं मैं आपको? क्वेश्चन है नहीं, बट सब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो बोल कि यही क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता मेरे पास क्वेश्चन क्या है. तो इसका तो आंसर मेरे पास भी नहीं भाई.
मैं आपको कुछ वो दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको कुछ वीडियो टाइम की वजह से आपको 4-5 मिनट मेरा वीडियो देखना है, मैं शेयर कर रहा हूं। आपको कुछ सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है, सारे निर्णय मैं नहीं लूंगा आपके लिए। ये एक वीडियो देखिए, बता देता हूं ये कौन है। इनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होता है? हिंदुस्तान के अंदर अगले 10 साल में कितने रोजगार की जरूरत होगी, अगले 20 साल में हमें क्या क्या योजनाएं बनानी होगी, कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी, कितनी सड़कों की हमें जरूरत होगी। ये भारत सरकार का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, और डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन होती है जो एक एक पैसे का हिसाब किताब, कितने पैसे की जरूरत होगी, इसको करते हैं सीईओ। और सीईओ हिंदुस्तान के अमिताभ कांत, उन्होंने एमबीए को लेकर क्या बोला है, ये एक ऑफिशियल वीडियो है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एमबीए के ऊपर अमिताभ कांत सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन का क्या वीडियो है, वो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You're not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. तो ये जो बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन के, जो भारत सरकार की तरफ से कहा जाए तो सब कुछ। अभी मैं आपको 2 वीडियो और दिखाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे खास लोगों से जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। आगे ये एक शख्स है, जरा इनको भी आपको सुनना है और इनके बारे में बता देता हूँ ये आखिर है कौन। पहले इनका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए और फिर आपको सुनना है बाकी की चीजें। व्यतीत किया तो वो किसी किताब से कम नहीं होगी। जॉन ने अपनी मास्टर डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज में अमेरिकन कॉलेज, जो ब्रैनमार पेनिसिल्वेनिया में है, वहां से प्राप्त की। आजकल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर एक कोर्स पढ़ाते हैं। वे जॉन सेस्टिना एंड कंपनी के अध्यक्ष हैं, जो व्यवसायिक व्यक्तिगत वित्तीय आयोजन के क्षेत्र में केवल फी के आधार पर कार्यरत फर्म। सत्यता यह है कि वो फी ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग की विचारधारा के जन्मदाता है। इस क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी विचार था। इससे पहले फाइनेंशियल आयोजन का कार्य पूरी तरह से कमीशन के ऊपर आधारित था। जॉन सेस्टिना की अनेक व्यावसायिक उपाधियां हैं, जैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट तथा फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द ईयर के रूप में व्यावसायिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के सदस्य हैं, जिनके वे को-फाउंडर भी हैं। जॉन सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स के सदस्य हैं तथा रजिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिशनर्स एवं प्रतिष्ठित फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज जैसी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएशन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी संस्था के भी अनुमति पात्र व्यक्ति हैं।
अपने होम टाउन कोलंबस ओहायो से वित्तीय आयोजन पर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम देते हैं। जॉन बिजनेस वीक कॉन्फ्रेंस जो वित्तीय आयोजन अथवा फाइनेंशियल प्लानिंग पर आयोजित की जाती है, उनमें विशेष वक्ता की हैसियत से भाग लेते हैं। जॉन सेस्टिना ने 3 किताबें लिखी हैं, जैसे द कंप्लीट गाइड टू प्रोफेशनल इनकॉर्पोरेशन, मैनेजिंग टू बी वेल्दी तथा फी ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू। बहुत सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, चेंजिंग टाइम, यूएसए टुडे, न्यूज वीक, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एंड मनी मैगजीन इत्यादि के प्रकाशक उनके मूल कथनों के अंशों को प्रकाशित करते हैं तथा अपने प्रकाशन के लिए उनसे सलाह भी लेते हैं। उनका नाम हु इज हु इन फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, हु इज हु इन फाइनेंशियल प्लानिंग, हु इज हु इन मिडवेस्ट, हु इज हु इन द वर्ल्ड, हु इज हु इन एमबीए की लिस्ट में दर्ज है। हम गर्व से जॉन सेस्टिना को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वेलकम जॉन। नहीं अथवा बिजनेस का मूल्यांकन करना नहीं जानते। इस कारण से आपको आज रात को इस बिजनेस के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए, आप उन्हें सही रूप में शायद समझ नहीं सके। इसी कारण से आप आज रात को इस बिजनेस के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए, उन्हें सही रूप से शायद समझ नहीं सके। अतः आज हम अपनी शुरुआत इससे करते हैं कि आपको इस बिजनेस के बारे में क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करते हैं। यह कंपनी माल तैयार करके लगभग $2 मिलियन की कीमत पर बेचती है। अगर रुपए की कीमत में देखें तो इस माल का मूल्य लगभग 4000 करोड़ रुपयों का होता है। इस कंपनी में लगभग 20,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 2000 व्यक्ति व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जिसका अर्थ उन लोगों से है कि जो अफसर वर्ग के हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं। प्लानिंग फॉर ए सक्सेसफुल फ्यूचर हिंदी करके आप गूगल पर डालिए, वहां पर आपको ये पूरा इनका ऑडियो मिलेगा। समझिए कि एक पूरी किताब लिख जाती है उस प्रोफाइल का बंदा जिनके अपने तेल के कुएं, वो एमबीए के बारे में क्या बोलते हैं और आपके गली का रामलाल क्या बोलता है, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत है। लास्ट में एक ही बात करके खत्म करूंगा, फिर आखिर हम एमबीए में करते क्या है ये समझ में नहीं आता कि दुनिया क्या कहती है। लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कई बार बोलता है जी हमें ये तो बताओ हम करते क्या है एमबीए में। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का चरित्र निर्माण करते हैं, ये इस बात का हमें पैसा मिलता है। हम लोगों के संस्कार और संस्कृति की बातें करते हैं, इस बात का हमें पैसा मिलता है। हम भाईचारे की बातें करते हैं, हम लोगों के डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं हो इस तरह की लोगों की बातें सिखाते हैं, इस बात का हमें पैसा मिलता है। हम अच्छा साहित्य पढ़ने की बातें करते हैं, हम समय का सदुपयोग करने की बातें करते हैं, हम किसी और की मदद करने की बातें करते हैं। हम परिवार के अंदर अच्छे संस्कार बच्चों में जाए, बच्चों के हमने देखा कि लोगों के कैरेक्टर स्ट्रांग हुए हैं, लोगों के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट दूर हुई है इस बिजनेस के थ्रू। ये सब चीजें आपको मिलती हैं, तो फिर इससे ज्यादा, इससे बड़ा, इससे बेहतर आप ढूंढ कहां पाएंगे। लास्ट में एक कहानी आप सबने सुनी है, वो मैं भी सुना देता हूँ। एक बार एक हाथी था और 4 अंधे थे। उन्होंने कहा जी हमें हाथी देखना है, तो भले मानस एक उनको ले गए, चारों को बताया कि जी चलो हम आपको दिखा देते हैं। एक ने उसका पैर देख रहे, एक ने उसकी पूंछ देखी, एक ने उसका पेट देखा, एक ने उसका सूंड देखा। जब पूछा गया हाथी देखा तो चारों बोल रहे थे जी हाँ हमने हाथी देखा। तो उन्होंने कहा जरा बताओ तो सही कैसा था। तो जिसने सूंड देखा उसने बताया वो थोड़ा ऐसा कुछ हिलता जुलता सा है, किसी ने रस्सी जैसा बताया, जिसने पूंछ देखी, किसी ने खंबे जैसा बताया, किसी ने पहाड़ जैसा बताया। मेरा क्वेश्चन है क्या चारों ने सही बताया था? क्या हाथी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता भाई हाथी। फिर सही कौन बताएगा? क्या वो एक व्यक्ति को पूरा दिखाया जाता तो? नहीं, तो भी नहीं बता पाता। शर्त नंबर 1, हाथी को देखने के लिए आप अंधे नहीं होने चाहिए, ये पहली शर्त है हाथी को देखने की। अगर अंधे हाथी को 1000 बार दिखाया जाए उसे हाथी दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। एमबीए बिजनेस को समझने के लिए आपको आंखों को, कानों को, दिल को, दिमाग को खुला रखना होगा। अगर ये सब खुला रखते हैं तो एक क्वेश्चन सबका चल रहा है, मेरे पास रोज फोन आते, क्या एमबीए चलती रहेगी? एमबीए ही चलती रहेगी। आपकी गारंटी थी आप चलते रहेंगे। मैं 56 साल का हो गया, मेरे माँ बाप के पास गारंटी थी मैं 56 साल तक होकर रहूंगा, मैं हो गया ना। तो एमबीए ही है जो 62-63 साल से चल रही है। जब 63 साल से चलती हुई नहीं रुकी, अमेरिका जैसे देश पर नहीं रुकी, किसी और देश पर नहीं रुकी, आपको क्या लगता है यहां रुक जाएगी? क्लियरिफिकेशन हर चीज का है, आंसर हर चीज का है, समझने का मौका सबको है, समझाने की क्षमता सबके अंदर है। चीजें समझ जाएंगे, वक्त लगेगा। और एमबीए एकमात्र ऐसा है जो अपनी क्लियरिटी सिद्ध करने में एक्सपर्ट है। हर 110 देशों में समझाया है, तो क्या 111 देशों में नहीं समझा पाएगा?
110 देशों के विद्वान समझ पाए तो क्या 111वें देश के विद्वान नहीं समझेंगे? समझेंगे, सब समझेंगे। देखने की पहले आप तो समझ लो। आप समझ गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया होगा, आपका ब्राइट फ्यूचर है, लगे रहिए। और कुछ नहीं है तो मौके कितने आपके पास, किस बात के नखरे करते हो? काय के मौके, कैसे मौके? मौके है नहीं सर, ये हो गया वो हो गया, एक आदमी स्पॉन्सर किया नहीं, चवन्नी का प्रोडक्ट खरीदा नहीं, सब चल रहे हैं, बारे में बात कर रहा है। अरे अंधा मत मन भले आदमी, आंखें खोलो और पूरे हाथी को देखो। हाथी जिस दिन देख लिया ना, उसका विशाल का शरीर दिख गया। तो ऐसे नहीं बोलते कि धरती का सबसे भारी भरकम प्राणी है, ये धरती का सबसे भारी भरकम बिजनेस है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।